कोरोना वायरस की दूजी लहर तो बाद पंजाब विच 2 अगस्त यानी कि सोमवार तो स्कूल मुड़ तो खुलण जा रहे ने, जिस नूं लैके विद्यार्थियों विच काफी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। पंजाब सरकार वालों कोरोना नियमां दे तहत स्कूल खोलण की इजाजत दे दी गई है। क्या नाम है आपका और शिवांशी कौन सी क्लास में? सेकंड बी। अभी स्कूल खुलने हैं तो क्या कहोगे आप? खुल जाना चाहते हो और पहले कब से पढ़ते थे? अब मैं जाना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से घर पे है, स्कूल नहीं खुले, मैं अपने फ्रेंड से भी नहीं मिली हूँ, तो अब मैं स्कूल जाऊंगी। तो सरकार ने जो किया अच्छा किया है। हाँ। बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी 7 साल की और बेटा भी 1 साल का ही है। तो बेटी सेकंड क्लास में पढ़ती है। तो अभी जैसे सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल 2 अक्टूबर से खुल रहे हैं, तो किस तरह का फैसला है पंजाब सरकार का और क्या आप चाहते हैं माता पिता? एक तरफ से ठीक ही है, सरकार को स्कूल खोलने चाहिए क्योंकि बच्चे घर पे बैठ के उतना नहीं सीख पाते जितना स्कूल में जाके सीखते हैं। बच्चों के साथ खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा बेटर सीखते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर यहीं पे घर पे रह के बोर हो जाते हैं। स्कूल में जाके उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट तो वहीं पे जाके होगी। तो अच्छा है कि सरकार स्कूल खोल देने चाहिए इनको, हमें भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो पर उनको कहना है कि वो प्रोटोकॉल्स के साथ खोलें क्या? हाँ, उनको प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। तो एक तरफ से डर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साल हो गए बच्चों को घर में बैठे हुए, अच्छी तरह से उतना नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि जो स्कूल में जाके टीचर से सीखते हैं, बच्चों के साथ खेल के सीखते हैं, वो घर में नहीं सीख सकते। हम लोग उतना समय भी नहीं दे पाते, बच्चों को घर के काम भी देखने हैं, बच्चों को भी देखना है। तो सरकार का ये फैसला बहुत ठीक है, उनको खोलने चाहिए स्कूल, लेकिन विद प्रिकॉशंस। मेरा नाम रुचिका मित्तल है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में है और एक 6th स्टैंडर्ड में है। जो पंजाब सरकार का भी फैसला आया कि 2 तारीख अगस्त से अब सारे स्कूल खोल रहे हैं रीओपन, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं 80% तो विलिंग नहीं हूँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मानती हूँ कि फिजिकली और मेंटली अगर बच्चे देखें तो बहुत वीक हो गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं है, बाहर की एक्टिविटीज उनकी बंद हो गई हैं, 2 साल से घर बैठे हैं। और हम लेडीज को भी, स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं जो, हम पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को सारा दिन टाइम डिवोट करना पड़ता है और बच्चे टोटली मोबाइल पे हो गए हैं, आइज वीक हो रही है, ब्रेन पे असर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 10th और 12th को अगर इन्होंने स्कूल्स रीओपन करे थे, अभी उनके कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। क्या क्लासेस उनकी जो बच्चे जा रहे हैं कंटिन्यू कर रहा है, क्या केसेस आए हैं, अभी कुछ भी उनके बारे में हमें पता नहीं है। कोरोना को लेके कि क्या पोजीशन है इस टाइम। और मुझे लगता है जो 10 से बिलो बच्चे होते हैं, प्राइमरी सेक्शन 5th से 6th स्टैंडर्ड जब आता है तो सेकेंडरी काउंट होता है, बट 10th तक जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से प्राइमरी सेक्शन के होते हैं। वो इतने अविल नहीं है कि अपने आप को कैरी कर सकें अगर कल को कोई दिक्कत आती है। देखिए, अडल्ट्स के लिए तो इंजेक्शंस की प्रोविजन कर दी है, मेडिसिन प्रोविजन हो गई, लेकिन किड्स के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर हम कहें कि सब रूम सैनिटाइज हो जाएंगे बच्चों को, ये प्रिकॉशंस नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा एक दूसरे के साथ कॉपी, नोटबुक, हर चीज शेयर करेगा, इवन टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, टिफिन नहीं शेयर करेगा लेकिन बाकी सब चीज वो शेयर करेंगे और हम एग्री नहीं है इस चीज के लिए। तो क्या जल्दी है सरकार की या क्या? बिल्कुल, थोड़ा वेट करना चाहिए। बिल्कुल वेट करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर, जब सेकेंड टर्म इनकी सितंबर के बाद स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि 1-1.5 महीना और मिल जाएगा। जहां इतना 2 साल हमने वेट करा, 1-1.5 महीना और वेट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में ऑनवर्ड स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं आप जब 2 अक्टूबर खुलेगी तो? हाँ बिल्कुल, तब मैं एग्री हूँ क्योंकि तब तक हमें काफी हद तक पता लग जाएगा जो बच्चे। नहीं, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम तो अगर बहुत ज्यादा कंपल्शन होगी, 20% विलिंग है और उसमें से भी महीने में मैं अपने बच्चों को शायद 10 दिन भी ना भेजूं। मेरा नाम गौरांश मित्तल है और मैं 8D सेक्शन में पढ़ता हूँ। कब से आप घर पे हो और जब से ये फैसला आया इसको किस तरह से देखते हैं सरकार का? किस तरह पढ़ते हैं आप रोज? मैं घर पे 2 सालों से हूँ, पर जो ये सरकार का फैसला है ये मेरे को ठीक नहीं लगता। हम घर पे जैसे पढ़ते हैं हम वैसे ही पढ़ते जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे सिंसियरली, पर जो दूसरे बच्चों का है हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो भी चीटिंग ही कर रहे हैं। और जो ये सरकार का फैसला है वो मेरे को गलत ही लग रहा है क्योंकि अभी तक जो 10th और 12th की रिपोर्ट आई है वो अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं हुई और जब तक उनकी पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमें पता ही नहीं चल रहा कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से। इसलिए मेरे को लगता ही नहीं है कि अभी स्कूल खोलने चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि बच्चों से मिले, जाके दोस्तों से मिले, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बंद हो गई है?
दोस्तों से मिलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, पर इन सब का फायदा ही नहीं होगा जब हमारी हेल्थ ही नहीं ठीक होगी। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो क्या लगता है कि सरकार को पहले कोरोना से वो सरकार ने बोला कि कोरोना के उपाय करके स्कूल खोलना है। मेरे को लगता है कि अगर सरकार खोलना चाहती है स्कूल तो फिर वो पेपरों के लिए स्कूल खोल ले, ताकि वो हमें पेपरों में वहाँ बुला सके, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं उनके साथ कंपटीशन हो सके उनका। बाकी अभी स्कूल को थोड़ी देर तक ही खोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है और कोई रिपोर्ट भी फाइनल नहीं है अभी किसी की। जो बच्चे गए हैं ओपनली 10 और 12 वाले, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ना इन्होंने ना हमें वैक्सीन लगाई है ना कुछ, क्योंकि अगर एक जाने को हुआ तो वो सर्कुलेशन होते होते पूरे मतलब कि स्कूल को भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो, ये अच्छी बात थोड़ा है, तो ये थोड़ा हो सकता है। तो फिर हमको डर भी रहेगा कि फिर हम एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, कहेंगे कि दूर रहो दूर रहो। तो ऐसे होते होते फिर तो पता नहीं अब स्कूल में क्या होगा। आपको लगता नहीं कि उसको सुरक्षा के जो इंतजाम पूरे करने चाहिए उनको, ये थोड़ा ना होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्कूल वो खोल रहे हैं कि हम खोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाना चाहिए, हम थोड़ा ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएंगे। वैक्सीनेशन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इनको नहीं खोलने चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि तब तक वो सभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। और कहीं स्टडी में मुश्किल नहीं हो रही है आपको? ऑफलाइन जो पढ़ने में कुछ मुश्किल नहीं हो रही है? जैसे ऑनलाइन पढ़ने में अगर टीचर आपको पढ़ाएगा तो पढ़ाई भी ठीक होगी आपकी? ठीक है, वैसे भी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम ही होती है, पर थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। क्या जब टीचर के सामने फेस टू फेस पढ़ने में कुछ बेनिफिट होता है? जो होता ही है थोड़ा सा। अदिति शर्मा। रीओपन करने जा रही है गवर्नमेंट स्कूल, हाँ जी, क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से उनको मतलब कि जैसे पहली बात तो सुरक्षा का देखना चाहिए। वैक्सीनेशन बच्चों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर वैक्सीनेशन लगाएंगे फिर ही काम बनेगा, नहीं तो फिर तो वैसे कोरोना फैल सकता है बच्चों में, पता तो है नहीं। बट ये भी है कि ऑनलाइन अगर हम देखें तो ऑनलाइन समझ वगैरह अच्छे से सही आता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं फ़ोन चलाते हैं, जब फ़ोन में मोस्टली फ़ोन या लैपटॉप्स में वो जब जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं ना, तो मोस्टली गेम्स खेलते हैं, गाने सुन लेते हैं, क्योंकि फिर ऊपर ध्यान तो लगता नहीं है कई बारी, तो गेम्स वगैरह में बच्चों का ध्यान तो जाता ही है। तो बस यही होता है। तो मेरे ख्याल से और ऑफलाइन भी है ना, वो बहुत ज़्यादा समझ अच्छे से आ जाता है टीचर का। फेस टू फेस जब हम करते हैं ना, तो डायरेक्ट कंटेक्ट जब बनता है टीचर से, तो हमारा बहुत अच्छा मतलब उनके साथ बॉन्ड भी बनता है, और ऊपर से क्या कहते हैं, अच्छा हमें समझ भी आ जाता है टीचर्स के साथ डायरेक्टली बात करने से, और हम अपनी क्यूरीज वगैरह उनसे अच्छे से पूछ भी सकते हैं। ये है। आपको लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम कंप्लीट करने चाहिए बच्चों की जो हाँ जी स्कूल मैनेजमेंट को? हाँ जी, एक तो उन्होंने हमें वैक्सीनेशन तो दी नहीं है, कुछ कोई रिगार्डिंग वैक्सीनेशन से कुछ हुआ नहीं है हमारा, तो उनको करना तो चाहिए कुछ ना कुछ इसके साथ। तो या तो अगर वैक्सीनेशन अच्छा किया हो तो बच्चे भी जाना भी शुरू करें, नहीं तो जैसे अगर देखा जाए ना, स्कूल में आज तक बच्चे बहुत थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ये भी नहीं कि बहुत बच्चे आते हैं। तो या तो उनको फिर जैसे मीटर्स वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों में बीच में जैसे डिस्टेंस वगैरह मेंटेन कराना चाहिए, या तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, फिर बच्चे आना शुरू करेंगे मेरे ख्याल से। आपको लगता है कि जो 25% या 50% के साथ जो बच्चे स्टूडेंट को बुलाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा इससे? वैसे तो अगर देखा जाए तो उनको मेरे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए कि बच्चों की आधी क्लास में रोज का बताना चाहिए कि आधे बच्चे आ जाएं इस क्लास में, और पूरी फिर अटेंडेंस का भी रखना चाहिए ना, कि बच्चे जो हैं फिर वो प्रॉपरली आएँ भी, पूरा मेंटेन करके उनको सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी रखना चाहिए, और साथ में हेल्थ का भी देखना चाहिए। दोनों अगर साथ में सही रहेंगे तो ही काम चलेगा ना। क्या नाम आपका? गिरिशा शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अब जो सरकार रीओपन कर रही है स्कूल आपके, तो कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, मतलब कि उन्हें खोलने चाहिए, बट पूरी सेफ्टी के साथ। ये नहीं है कि हमें कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है और हमारे स्कूल खोले जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे तो कोरोना बढ़ सकता है। तो इसके लिए स्कूल खोलने चाहिए, पर पहले हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए उन्हें, और पूरी सोशल डिस्टेंस वगैरह, सैनिटाइजर, हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और फिर ही स्कूल खोलने चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कह रही है कि जो बच्चे स्कूल आएंगे वो जो उनकी फैमिली, उनकी जिम्मेदारी होगी, स्कूल की नहीं होगी। ये गलत है, स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, घर पे नहीं है, तो वो स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है जी? ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन में हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, टीचर से डाउट्स ले पाते हैं, और जो ऑनलाइन होता है उसमें बहुत इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार लाइट चली जाती है, तो इसके लिए उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आपका नाम? मोनिका शर्मा। जी, जैसे कह रहा है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूल रीओपन किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार को ये करने चाहिए? सरकार को स्कूल खोलने चाहिए क्योंकि काफ़ी देर हो गए हैं, बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और पेरेंट्स को भी आ रही है। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि क्योंकि बच्चों को ऑफलाइन स्कूल जाएंगे तो टीचर के सामने पढ़ेंगे, कुछ उनका रूटीन वाला टाइम जो बनेगा, और क्योंकि जैसे नेट कई बार नहीं चलता, घर में लाइट चली जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो बच्चे स्कूल जब तक बच्चे हमारे पास घर रहते हैं तो हम उनकी पूरी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि उनको क्या सोशल डिस्टेंस या मास्क का पूरा करते हैं। तो ऐसे ही स्कूल को भी ये लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका पूरा फ्रेश वाटर उनको जैसे देना, सोशल डिस्टेंस रखन, सैनिटाइजर का पूरा करन, तो फिर स्कूल खोलने चाहिए। आपको बच्चों को वैक्सीनेशन लगने के बाद ये स्कूल रीओपन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चों का तो अभी तो कह रहे कोई आया नहीं, जैसे 18 ईयर तक दो बच्चों का वो बीए की क्लासेस होती हैं, जैसे 10th +1 +2 के जो बच्चे होते हैं वो 15 ईयर या 16 ईयर तक हैं, तो अभी उन तक कोई आई नहीं, भी ये भी आया नहीं, कोई स्कीम नहीं आई कि भी उनको इंजेक्शन लगने हैं, डॉक्टर ने कोई ऐसा कोई बताया भी नहीं, उनका 18 प्लस तक ही है इंजेक्शन भी। मैंने कहा कह रहे हैं कि ग्रुप में स्कूल खोलेंगे, चाहे 25% जो ग्रुप आएंगे, 15-15 करके बच्चे आएंगे। हाँ वो ऐसा ठीक है वैसे, क्योंकि इससे बच्चों को भी ना प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है, उनके पेपर पास आ रहे हैं, तो बच्चे ट्यूशंस पे डिपेंड हो गए हैं या अपने मोबाइल पे, और मोबाइल में ज़्यादातर बच्चे देखो ये भी कंप्लेन आ रही है कि उनकी आइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, उनकी अपनी जो रेस्ट नहीं कर पा रहे बच्चे, तो दूसरा उनके ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो बीमार हो रहे हैं ज़्यादा। मेरा नाम गिरीश शर्मा जी। जैसे सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि रीओपन किए जा रहे हैं स्कूल, क्या कहना आपका? रीओपन स्कूल का फैसला सरकार का बहुत अच्छा है, स्वागत करते हैं हम पेरेंट्स की तरफ से सभी, लेकिन बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, जैसा हमने ये भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी रहेगी। हमने अपने बच्चे को 16 साल के नीचे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं तो बेटी है हमारी, तो उसको तो हमने सैनिटाइज करवा दिया या उसका इंजेक्शन लग गया, वैक्सीनेशन हो गई, लेकिन छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी बेटी है वो +1 में है और 15 साल उसकी उम्र है, अभी उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उसकी घर में तो उसकी हमने सैनिटाइज करके सुरक्षा कर ली है, स्कूल में हम थोड़ी जाएंगे साथ में उनके करवाने, उसको हम उसका दे सकते हैं, सैनिटाइजर दे सकते हैं, उसको मास्क लगा के भेज सकते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो जहां बच्चे जाएंगे, क्योंकि स्कूल में 8-10 घंटे बच्चे रहेंगे तो उसकी जिम्मेवारी तो स्कूल की रहेगी। किस तरह से स्कूल को जो अपना प्रबंध किए जाने चाहिए कि बच्चे सुरक्षित रहें? अगर स्कूल कह रहे हैं कि हम इनकी करेंगे, लेकिन स्कूल ये नहीं कह रहे कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, पेरेंट्स कैसे करेंगे ये हमें बताएं। स्कूलों को चाहिए कि इसकी व्यवस्था करनी है, आप ग्रुप में बच्चों को ज्वाइन कराओ, 15 अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 25-25 का ग्रुप कर लो, डिस्टेंस में बैठाओ, सैनिटाइज करवाओ, सारा कुछ वो देखेंगे स्कूल में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। ना तो बच्चों को इकट्ठा सुबह स्कूल लगना चाहिए, ना ही इकट्ठे छुट्टी होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस बट नेचुरल है जी। देखो अब जैसे पहले सुबह स्कूल में होती हैं प्रेयर होती है, प्रेयर में बच्चे इकट्ठे होते हैं, या तो वहाँ प्रेयर नहीं रखनी चाहिए, अगर रख रहे हैं तो डिस्टेंस में रखें, कम बच्चों को रखें, छुट्टी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को बाहर निकालें ताकि 25 या 50 का ग्रुप निकले, यहाँ की 500 बच्चा एकदम स्कूल से बाहर निकले, क्योंकि वो कोरोना है, और कोरोना जैसे रोज हम गाइडलाइन देख रहे हैं गवर्नमेंट अपने हिंदुस्तान की, इंडिया की के रोज बोल रहे हैं कि कोरोना है, 3rd लेयर है, 3rd लेयर से बचाव तभी है जब हम सुरक्षा अपनाएंगे। मिसेज अनुराधा। सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो एक तरीके से स्कूल ओपन किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार का फैसला ठीक है? नहीं, सरकार का फैसला तो ठीक है क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे ही कहते हैं कि मम्मा आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन हो गई है, आप लोग तो सेफ हो, हमारी सेफ्टी क्या है, हमें तो वैक्सीनेट भी नहीं किया, तो हम आप कैसे हमारी जान से खेल सकते हो। और अगर हम एक बार सोच भी लेते हैं कि चलो हम बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे का सवाल सुन के ही मैं हैरान रह गई हूँ कि कैसे मैं भेजूँ अपने बच्चे को। हमारी यही गवर्नमेंट से है कि भाई अगर आपने बच्चों को भेजना है पहले आप वैक्सीनेशन निकालो, अगर वो सेफ है तो फिर हम जरूर भेजेंगे, हम अपना बच्चे का नुकसान थोड़ी ना करेंगे। लगता नहीं बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? नहीं, हमारे बच्चे का नुकसान तो चलो हो रहा है, लेकिन हम इतना बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, डेली रूटीन में सब कुछ करवा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो स्कूल में उन्होंने सीखना है वो तो बात है ही, लेकिन पहले वैक्सीनेशन निकले, बच्चे सेफ हों, फिर स्कूल खोलें।
तो लगता है कि वैक्सीनेशन के अलावा किस तरह के इंतजाम करने चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को जो स्कूल खोलने से पहले? वो तो यही है कि जो प्रिकॉशंस बोल रहे हैं कि सैनिटाइज करो स्कूल्स को अच्छी तरह से, वॉशरूम्स वगैरह को सैनिटाइज करो, क्लासरूम्स को सैनिटाइज करो, बच्चों को पेरेंट्स भी सिखाएं, बच्चों को प्रिंसिपल भी सिखाएं, टीचर्स भी बोलें कि एक दूसरे की चीज़ों को टच मत करो, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो। जो है सारी बातें वो तो बच्चों को हम तो सिखा के भेजेंगे, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती हम सेफ नहीं। हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई हमारे बच्चे कर रहे हैं और वो कर जाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो पढ़ाई का क्या फिर? मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि जिम्मेदारी पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स तो निभा रहे हैं ना, तो पेरेंट्स तो कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, पर बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि मम्मा हमारी सेफ्टी कहाँ है? वैक्सीनेशन तो मैं हुई नहीं। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। का जो फैसला है, जो स्कूल दोबारा लगने जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा ही है, लेकिन यह है कि ऑनलाइन जो था, मतलब पहले ऑनलाइन था और अब ऑफलाइन हो गया है, तो ऑफलाइन में हमें फ़ायदा ही है। मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा किया डिसीजन कि ऑफलाइन कर दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि इससे स्टडीज़ हमारी लैक हो रही थी पीछे। तो आपकी स्टडी ऑनलाइन थी, वो कितने % मानते हैं कि प्रभावित हुई थी, पर मतलब नॉर्मली था, पर ऑफलाइन से बेटर नहीं था, उससे कम ही था। क्योंकि पेरेंट्स का किस तरह का प्रेशर रहता था या किस तरह की पेरेंट्स आपसे बात करते थे? पेरेंट्स बोलते थे ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, लेकिन अब होता है कि वही ना, जैसे ऑनलाइन में अगर हम जाएंगे तो फिर मतलब रिलेटिव्स होते हैं, घर में फैमिलीज होती हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होती है थोड़ी बहुत। कभी ना कभी जो सी डिस्टर्बेंस आ जाती थी। हाँ, बीच में तो आती है ऑनलाइन में। वही आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो जो पेरेंट्स थे वो तो आपको जिस तरह का एक माहौल दे सकते थे, लेकिन जो स्कूल का माहौल है उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप बेटा? वो तो स्कूल का माहौल तो स्कूल का ही होता है, आप कुछ भी कहें ना, तो वही है कि ऑफलाइन बेटर था ऑनलाइन से। तो अभी उम्मीद है थर्ड वेव से पहले कि पंजाब में थर्ड वेव नहीं आएगी, और जब तक नहीं आएगी स्कूलों में जो अरेंजमेंट हैं वो ठीक ही रहेंगे बेटा? हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए, वैसे तो ठीक ही रहेंगे, पर अब कहाँ, फ्रेंड्स तो होते हैं, वो मिलना तो होता ही उन्हें, तो अगर थर्ड वेव आती है तो फिर स्कूल बंद हो जाने चाहिए। 10th का भी रिजल्ट कल आया था, +2 का आया था रिजल्ट शायद, तो उसके जो स्टूडेंट से आपकी बात रही होगी सीनियर्स की, तो उनके जो रिजल्ट थे उनसे वो सेटिस्फाई थे? नहीं, सब बच्चे सेटिस्फाई तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पेपर तो दिया नहीं था, और उनके मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी उन टेस्ट के बेस पे उन्हें मार्क दिए गए हैं, तो वो तो नहीं होगा ना उतना, मतलब सेटिस्फाई तो नहीं होंगे उनसे, इसलिए। वैसे तो खुलने तो नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव तो आ ही चुकी है साउथ में, पर जब तक नहीं आती तो अगर स्कूल अच्छे अरेंजमेंट करते तो हम जा भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम सब अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ठीक ही है। आपके ध्यान में है कि साउथ में जो सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई है? हाँ, वो तो आ ही रही है, लेकिन अगर सिर्फ अभी वैसे देखा जाए तो नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि आ ही गई ऑलमोस्ट देयर है ये, तो नहीं। ये सरकार का फैसला अभी आपको नहीं ठीक लगा? यस सर। क्यों, ऑफलाइन स्टडी ठीक थी या ऑनलाइन स्टडी ठीक थी बेटा? वैसे तो ऑफलाइन ही सही है, ऑफलाइन में भले कुछ सर से डाउट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस हो ही जाता है, डिस्ट्रैक्शन ईजी हो जाती है। तो जिस तरह आप 10th के स्टूडेंट थे, +1 +2 में हो गए, तो कोविड के समय में आपके ये क्रूशियल क्लासेस होते हैं, टर्निंग पॉइंट होती हैं ये क्लासेस, तो ऑनलाइन स्टडी ने आपको जो आपका टारगेट था उसमें आपकी जो अचीव करना चाहते थे, तो वो टारगेट से थोड़ा मुश्किल तो नहीं हुई? टारगेट की तरफ से ध्यान तो थोड़ा नहीं भटका? नहीं, डिस्ट्रैक्शन इजीली हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ऑफलाइन में होता है कि हाँ हमें कुछ करना है, अभी जैसे हम क्लास में बैठे सर होते हैं वही बोल देते हैं उधर ध्यान मत दो, तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है आराम से। तो टीचर ने वहाँ पूरा सहयोग दिया आपका? यस सर, टीचर तो होते ही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +2 में। तो +1 में भी जिस सारा साल ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी, अभी +2 जो दूसरा साल है जहाँ भी ऑनलाइन है, तो किस तरह का आप कोविड का इफेक्ट देखते हैं स्टडी पे पड़ा? कोविड पे इफेक्ट तो पड़ा ही है, क्योंकि जो क्रूशियल क्लासेस होती हैं वो तो सारी ऑनलाइन में निकल गई, क्योंकि उसमें ही सारा बेस बनना होता है, और सारा बेस तो वो ऑनलाइन में तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पढ़ ही नहीं पाते। जो 10th जब आपने की थी उस समय तो कोविड का नहीं था, तो वो तो बेस आपका मजबूत था? यस, पर जो होता है जैसे कि 10th वाला बेस कम ही आता है, ज़्यादातर जो +1 का होता है वही साइंसेस में आगे आके काम आता है, और जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स होते हैं वही आगे जाके।
किसी किस्म के कितने % आप मानते हैं कि नुकसान हुआ होगा स्टडी का? 70% तो मान के चलते हैं कि हुआ ही है। ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेटर समझते हैं या ऑनलाइन स्टडी? ऑफलाइन स्टडीज ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि उसमें हम टीचर से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं और ऑनलाइन से ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए थे बिल्कुल सही डिसीजन लिए थे जो कोविड के रिलेटेड जब लॉकडाउन लगाया था? अगर हेल्थ को देख के देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अच्छे डिसीजंस लिए थे, पर अगर हम अपनी एजुकेशन का देखें तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। आप तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप फिर भी 10th +1 +2 के स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं अब जो नर्सरी से लेके फर्स्ट तक हैं या 5th स्टैंडर्ड तक हैं, तो उनके लिए भी हालात नॉर्मल मानते हैं आप सभी के भाई बहन तो पढ़ते ही होंगे। उनके लिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है क्योंकि अभी तो उनको मतलब उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना पड़ता। जो आगे जाके आती हैं क्लासेस जैसे 8th 9th वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए और उसी में सबसे ज़्यादा मतलब जो गवर्नमेंट ने पिछले समय में कोविड के रिलेटेड फैसले लिए, चाहे स्कूल खोलने का डिसीजन लिया हो, स्कूल बंद करने का लिया हो, इन सभी डिसीजन को आप क्या कैसे देखते हैं और कितना नुकसान मानते हैं कि आपकी स्टडी का हो गया होगा? जैसे कि देखा जाए कि अगर पिछले साल का देखा जाए कि जैसे उन्होंने एक अचानक ही लॉकडाउन लगा दिया था। स्टार्टिंग में तो जैसे उन्होंने जैसे एक मतलब पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था तो शायद लगा था कि हाँ ऑनलाइन स्टडीज़ बेटर हैं, पर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे अब टाइम निकलता गया तो फिर बच्चों को डिस्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा होगी। कई बच्चे तो मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ते भी नहीं थे। और कुछ अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी स्कूल मैनेजमेंट ने अलग अलग मैसेज भेजे, पेरेंट्स को बुलाया गया है और अगर कोई पेरेंट्स चाहेगा तो तभी उसका बेटा आएगा, बच्चा आएगा स्कूल में और स्टडी जो है ऑनलाइन चलती रहेगी, तो इसको कैसे देखते हैं? ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मतलब हमें ऑप्शन मिला है। और अगर बच्चों मतलब जो जिनके पेरेंट्स को है कि हाँ कोविड से थोड़ा सा खतरा कम हुआ है वो बच्चे भेज रहे हैं और जो नहीं है मतलब जिनको ज़्यादा लगता है वो नहीं भेज रहे। ABP सोचा, जोश जज्बा जुनून।